जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है राजाओं का राजा। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, पहले तीमुथियुस 6 अध्याय 11 से लेके 16 तक हम पढ़ते हैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पिन्तुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। हमारे हृदय के सिंहासन पर यीशु को आमंत्रित करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम लोग जब बाइबल में, पवित्र वचन में हम लोग पढ़ते हैं और यीशु मसीह के बारे में हम लोग आज ज़्यादा हम उसके वचन में हम लोग गौर करेंगे, मेडिटेट करेंगे, और हम लोग उसके ऊपर वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमको आशीषित करेगा। आइए हम पढ़ते हैं पहले तीमुथियुस 6 अध्याय 15 वचन, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ते हैं, और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है हमारा, जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने दिल में लिया है, रखा है, हमने विश्वास करा है। हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 14 वचन, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि जय पाने के बारे में लिखा है। कैसे हम लोग जय पाएंगे? उसके चुने हुए और बुलाए हुए उसके साथ में जय पाएंगे, क्योंकि वो उसने जय पाया है। प्रकाशित वाक्य 19 और 16 वचन हम लोग पढ़ते, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु।
प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना यीशु का जो शिष्य है, जिससे वो बहुत प्रीति करता था, उस पर प्रकट किया है सब कुछ आने वाले दिनों के बारे में, और बताया है कि सब लिख के रखो। उसने हमें ये प्रकाशित वाक्य उसने लिखा, हम लोग पढ़ते हैं। और ये आने वाले जो स्वर्ग में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह 9वां अध्याय और 6 और 7 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यशायाह ने ये भविष्य करा है, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्य करा है, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि उसका जन्म कैसा होगा। हमें पुत्र दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य पर, मानव जाति पर कितना बड़ा उपकार किया है, और उसने हमें हमारे पापों के लिए अपना पुत्र दिया है। और ये कौन है? ये पुत्र ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है, ये अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। और उसका नाम भी हमारे साथ में परमेश्वर इम्मानुएल, वो हमारे साथ में। कितने मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह का जो बहुत जो गौरव है, पर प्रभु यीशु मसीह के वैभव जो है, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग यशायाह 32 और 1 में, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। यिर्मयाह हम लोग पढ़ते यिर्मयाह 23 और 5 में, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। ये उसके भविष्य करा है। ये देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। राजा है तो उसके प्रजा भी है, और वहाँ पर वो न्याय के साथ में हुकूमत करने वाले उसके पास में राजकुमार भी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के संतान होने का उनको अधिकार दिया है, वो राजकुमार है। हम लोग देखते और दानियल का 7वां अध्याय और 14 वचन में, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य अविनाशी है, और लिखा है यहाँ पर कि उसकी प्रभुता, महिमा और राज्य उसको दिया गया। ये दानियल ने दर्शन में ये देखा है, और ये दर्शन पूरा जो लिखा है वो सब कुछ पूरा हुआ है, और पूरा जो कुछ रहा है वो भी पूरा होने वाला है। हम लोग देखते जकरिया 9 और 9 में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है
और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 2 वचन, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर यशायाह 9 और 6 और 7 वचन पढ़ा है हमने कि हमारे लिए एक बालक दिया गया है, एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, बालक उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मत्ती 2 और 2 में यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। यहाँ पर जो निसर्ग है, जो तारे हैं, सब वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे। और ये जो ये बहुत दूर से ज्योतिषी लोगों को तारा दिखाई दिया, और वो जब कोई राजा का जन्म होने वाला है तब वो तारा दिखाई देगा, ऐसे उन लोगों को अध्ययन करा, उनको मालूम हुआ। फिर वो तारे के पीछे पीछे वो आए हैं यरूशलेम में, और वहां पर आके पूछ रहे। लेकिन जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जन्मा तो है, लेकिन वो राजमहल में नहीं, वो एक गाय के गोठे में जन्मा है, और वो बैतलहम में जन्मा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 और 5 में हम लोग पढ़ते, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और यहाँ पर जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रवेश करते हैं, और उसके शिष्य और सब लोग होशाना करके बहुत जयघोष करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और जैसे लिखा है, हमने पढ़ा है, जैसे जकर्या ने देखा, वो भविष्य करा कि कैसा वो राजाओं का राजा है, लेकिन वो नम्र है, और वो गधे के बच्चे पर बैठकर वो यरूशलेम में आता है। ए सिय्योन की कन्या तू क्या कर, खुशी मना दो, जय जयकार कर, ऐसा लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 37 वचन लिखा है। उसके पहले हम पढ़ते हैं मत्ती 25 और 34 वचन। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यीशु मसीह ने बताया कि न्याय का दिन कैसा होगा, किस प्रकार से न्याय होने वाला है, और ये भी बताया है कि क्या जो राज्य जो अधिकारी, राज्य के अधिकारी और बनाने के लिए जो राज्य है तैयार करा है, तो उसमें अधिकारी भी है। तो वो अधिकार किनको मिलने वाला है? वो न्याय करेगा परमेश्वर, और न्याय करने के बाद में वो न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो धर्म के साथ में न्याय करेगा। जिन हमारे अच्छे काम के अनुसार न्याय करेगा, हमारा विश्वास के अनुसार, आचरण के अनुसार जो जिसने काम करा है, वो परमेश्वर न्याय करने वाला है। और यहाँ पर लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 27 और 37 वचन में, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि
यह यहूदियों का राजा है। जिस समय पर यीशु मसीह ने अपना प्राण स्वयं होकर दिया है, उसको वो अधिकार मिला अपना प्राण देने का और वो अपना लेने का भी, क्योंकि उसका पवित्र लहू उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए दिया है। उसका यज्ञ हुआ और तो उसके क्रूस के ऊपर उनको कुछ तो कारण चाहिए उसको सूली पर चढ़ाने के लिए, तो कुछ कारण मिला ही नहीं है। तो उसका दोष पत्र दिया है, लिखा है वहाँ पर, वो यहूदियों का राजा है। ये कोई दोष पत्र नहीं है, लेकिन वो यहूदियों का राजा है, ये उसकी पहचान है। वो कौन है? यहूदियों का राजा, वो राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर, और वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धारक भी है। सूली पर उसने अपना बहुमूल्य लहू, पवित्र लहू बहाया और पिंतुस पिलात जो है उसने और ये गवाही दी है कि ये यहूदियों का राजा है। अब पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय और 25 वचन में, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। आखिरी का जो हमारा जो शत्रु है वो मृत्यु है, वो मृत्यु को भी यीशु मसीह ने जय पाया है, जयवंत हुआ है यीशु मसीह। और जैसे वचन में लिखा है उस वचन के अनुसार सब कुछ हो रहा है और ये पूरा होएगा। और राज्य प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो राज्य धर्म का रहेगा, शांति का रहेगा और सुबत्ता वहाँ पर रहेगी, समृद्धि रहेगी। वहाँ पर क्लेश नहीं है, वहाँ पर रोना नहीं है, वहाँ पर आंसू नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य वो इस पृथ्वी पर अपने भक्त लोगों के साथ में वो करेगा। पहले पतरस 3 अध्याय और 22 वचन में लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें संपूर्ण सृष्टि में जाकर ये सुवार्ता, ये जो सुसमाचार है उसकी घोषणा करना है और ये दुनिया के अंत तक हर एक दिन वो हमारे साथ में है। अभी वो इस समय परमेश्वर वो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए विनती और याचना करता है। वो हमारा महायाजक है। वो स्वयं अपना पवित्र लहू लेकर उसने पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है। अब वो पिता के दाहिने हाथ में दया के आसन पर बैठा हुआ है, हमारे लिए रात और दिन प्रार्थना करता है। और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और हमारा उद्धारक परमेश्वर है। आइए हमारे हृदय के सिंहासन पर हम यीशु मसीह को विराजमान करें, हम उसके अधीन हो जाए, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें और हमारा जीवन उसके लिए हम लोग आनंद और खुशी और विश्वास में उसके अनुग्रह में हम लोग आगे बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।